आज हम करने वाले हैं एक होटल की प्लानिंग। बहुत दिन हुए, उसके बाद हम एक रेसिडेंस का ले रहे हैं, थोड़ा सा रेसिडेंस का नहीं होटल का ले रहे हैं। क्योंकि हमने एलिवेशन एलिवेशन के साथ काफ़ी टाइम किया। अभी हम देखेंगे प्रॉपर जैसे 50 बाय 100 फीट का अच्छा सा मतलब 5,000 स्क्वायर फीट का कंप्लीट प्लॉट है। इसमें हमें ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग और बार देना है, और जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे कम्प्लीट होटल डिजाइन करना है, और साथ में हमें शॉप्स भी देनी है आगे वाले फ्रंट वाले इसमें। ये सारी जगह हम देखेंगे अच्छे से कैसा होगा क्या होगा, इनके रिक्वायरमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे रखी है। नॉर्थ आप देख सकते हो, दो साइड में कॉर्नर प्लॉट है, उसके हिसाब से हमें इसको डिजाइन करना है कम्प्लीटली, और मैं कम्प्लीटली लाइव डिजाइन करूंगा। इसके ऊपर मैंने ना तो कोई स्केच बना के रखा है, ना कुछ भी प्रिपरेशन मैंने कुछ भी नहीं करके रखा है। ठीक है, तो देखते हैं ये कैसे बनता है, क्या बनता है। चलो तो हम कंटिन्यू करते हैं इसको। अब देखो क्लाइंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, ग्राउंड फ्लोर पे है बार, और फर्स्ट सॉरी ग्राउंड फ्लोर पे बार और पार्किंग देनी है। अब ऐसे साइड में भी रोड है तो पार्किंग में पीछे वाले साइड से उनको चाहिए। इनकी दो स्टेप्स इनको स्टेयरकेस बनानी है। एक टोटल इनको प्लान बताता हूँ मैं। ग्राउंड फ्लोर पे बार और पार्किंग का हो गया। उसके बाद में आगे में जो फर्स्ट फ्लोर रहेगा ना, वहां पे आगे में इनको शॉप्स चाहिए, और जो पीछे वाला पोर्शन है वहां पे उनको होटल्स बनाना है, होटल रूम्स बनानी है। अब चलो तो इसके लिए मुझे सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर का प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि बार है, बार भी ओपन और सिटिंग प्लेसमेंट करना है, और दूसरा पीछे में जो है वो है अपना मतलब पार्किंग है, तो पार्किंग सम नॉर्मली मुझे ओपन तो रखना ही पड़ेगा उसको भी। ऐसे कैसे मुझे सबसे पहले क्या करना है, ऊपर का प्लान करना है। अब ऊपर का प्लान अगर मुझे करना है ऊपर का देखते हैं सीधे सीधे, है कि नहीं। तो लेट्स सी, इसको मैं साइड में ला रहा हूँ, यहाँ पे रख दिया मैंने। अब ऊपर की वॉल है, सॉरी ऊपर की मंजिल है, तो मैं ऑलमोस्ट अराउंड 4.5 इंचेस दूंगा यहाँ पे। इसको मैं एक्सप्लोर कर देता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि पीछे से मुझे स्पेस छोड़ना पड़ेगा। एक चीज और है कि पीछे का ये जो ये है ना प्लॉट, आप देखो मैंने लिख के भी रखा है ओनर्स प्लॉट करके। ये पीछे का जितना भी प्लॉट है वो ओनर का ही प्लॉट है। तो हम पीछे वेंटिलेशन अगर कुछ देना है तो हम दे सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। और आगे से भी स्पेस थोड़ा सा छोड़ना है, तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। सबसे पहले मुझे आगे में ऊपर वाले फ्लोर में 4 शॉप्स देनी है, कम से कम 10 फीट की। तो मैं यहाँ पे इक्वल स्पेस दूंगा सबसे पहले, ऑफसेट ऑफ 10 फीट, ऑफसेट ऑफ 4.5 इंचेस। आपको पता है मैं हमेशा ग्रिड्स बनाना पसंद करता हूँ जल्दी, ताकि मेरे फ्रेम स्ट्रक्चर भी बने और उसके हिसाब से मेरे पैटर्न्स भी रेडी हो सके। उसके बाद कितनी स्पेस बचती है वो देखते हैं। आई होप 5 फीट से ज़्यादा बची होंगी। ओके, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें इतना बच रहा है हमारे पास। अब मैं थोड़ा सा यहाँ से एक चीज़ करूँगा, समझ लीजिए यहाँ से मैं 15 फीट फिलहाल छोड़ रहा हूँ, ऑफसेट ऑफ 4.5 इंचेस। ठीक है ये, और जो दुकान है मेरी आगे की मैं बड़ी दूंगा, तो 15-20 फीट से छोटी तो मैं दूंगा नहीं। इस केस में बेटर ऑप्शन ये रहता है कि जो आगे वाला फ्रंट है ज़्यादा ज़्यादा मिले और मेन रोड पे है। इसके लिए मैं इसको 10 बाय 20 की ये शॉप्स दे रहा हूँ मैं, 10 बाय 20 फीट। और सबके लिए एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगा गाइज। मेरे पास ना एक वैकेंसी आ रही है अभी, जिसमें खासकर मुझे जो सिविल इंटीरियर या फिर आर्किटेक्चर इस फील्ड से रिलेटेड है, आप डिप्लोमा भी होंगे तो भी चलेगा, लेकिन मुझे सेल्स पर्सन चाहिए। ठीक है, सेल्स पर्सन चाहिए मुझे, ऑफसेट ऑफ 4.5 इंचेस। अगर कोई सेल्स में इंटरेस्टेड है या फिर ऑलरेडी सेल्स आपको आ रही है, कर रहे हो, इस फील्ड से रिलेटेड है, तो नहीं कर सकते हो हम। 10 बाय 20 के मेरे ये शॉप्स बन गए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉप्स करके। और इसी ग्रिड को पकड़ते हुए मैं पीछे का पूरा का पूरा डिजाइन करूंगा, और यहाँ पे जो 10 रूम्स मुझे चाहिए वो मैं डिजाइन करने वाला हूँ। 10 फीट 0 इंच, और ये जो है ये मेरा 20 फीट 0 इंच। ठीक है, ये मेरे शॉप्स हो गए, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा फटाफट। हाँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर करके, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कोई भी। फर्स्ट फ्लोर प्लान, और इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, स्टार्ट। अब देखो ये फर्स्ट फ्लोर है तो बालकनी जाएगी, मैं यहाँ पे दूंगा तो बालकनी हवा में तो रहेगी नहीं। अब देखो यहाँ पे मैंने 15 फीट छोड़ा, हो सकता है 20 फीट भी छोड़ू, पीछे से भी स्पेस मुझे अरेंज करना है, तो वो सबके लिए मैं इसको कम ज्यादा कर सकता हूँ, लेकिन मेरा लेआउट मेन ऐसा रहेगा। इसमें मेरी 4 फीट की बालकनी मेरी पीछे से रहेगी, और आगे से भी मेरी 4 फीट की रहेगी। अब यहाँ पे 5 फीट की नहीं ले रहा, जानबूझ के 4 फीट की ले रहा हूँ। स्पेस आर स्पेस जीरो स्पेस, चाहूँ तो इसको मैं 1 फीट बढ़ा देता हूँ, 5 फीट में इसको कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि कमर्शियल रहेगा,
और इनकी स्टेयरकेस मुझे आगे अलग से देनी है और ये जो पीछे का होटल रूम से उसको पीछे देनी है। ऑफसेट ऑफ 4.5 इंचेस में यहाँ से पैरापिट आएगी वो दूंगा। यहाँ से मेरी चली गई, यहाँ से चली गई, पैरापिट चली गई मेरी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये हो गया मेरा इतना। अब मुझे इतने इसमें बनाने हैं रूम्स। अब इनकी स्टेयरकेस जो है यहाँ से आगे से रहेगी, अब यहाँ से आगे से इनकी स्टेयरकेस अलग से जाएगी। इसको मैं 4 फीट दे दूंगा और मतलब यहाँ से समझ लीजिए कि यहाँ पे फैब्रिकेशन में 40 स्टेप्स बनाई जाएगी। यहाँ पे ऑफसेट ऑफ 10 इंचेस, यहाँ पे 2-4 देके मैं छोड़ रहा हूँ इसमें। इतनी इसकी भी जरूरत नहीं, 6 इंच कम कर लेते, 3.5 से भी काम चल जाएगा। देखो अक्सर 5-5 हज़ार स्क्वायर फीट के प्लान्स लोगों को स्केच करके बनाना पड़ता है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको बना के दिखा रहा हूँ। क्यों बना के दिखा रहा हूँ पता है? मुझे पता है क्या है, मैंने थोड़ा सा वो स्केच भी कर दिया तो हमें ध्यान में आ जाता है कैसे होगा क्या होगा करके। और ये सेम चीज़ आप भी कर सकते हो। हाँ? ऐसा कुछ रॉकेट साइंस जैसा ऐसा कुछ नहीं होता है। आप चीज़ों को समझना आपको आ गया तो आपका काम बन गया। अब मुझे पीछे के रूम्स बनानी है। अब इसमें मुझे कॉलम पोजीशन का भी ध्यान देना पड़ेगा, इसीलिए मैंने ये जो गाले हैं ना ऐसे इस हिसाब से दिए ग्रिड्स बनाए। ये सारे मेरे 10-10 फीट के, ताकि एक-एक जो मेरी फैसिलिटी हो सके ना वो प्रॉपर तरीके से हो सके। इसी वजह से मैंने इस चीज़ को बनाया है, ताकि मेरे जो मैं देना चाहता हूँ खास करके वो चीज़ प्रॉपर तरीके से निकले। अब अगर समझ लीजिए कि मैं, क्योंकि मुझे पीछे से कुछ ना कुछ बालकनी देनी पड़ेगी, क्योंकि जो पीछे का होटल है यहाँ से इनको कमर्शियल के लिए दिया है और जो होटल रहेगा उनको एंट्री साइड वाला जो ये आप देख रहे हो ना, ये साइड का जो रोड है यहाँ से आके फिर यहाँ से ऐसे एंट्री रहने वाली है। तो इस साइड में मेरा पूरा का पूरा सेटअप रहेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से 4 फीट का छोड़ दूंगा बालकनी, ठीक है, ऑफसेट ऑफ 4.5 इंचेस। उसके बाद में पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन करूंगा। इसको मैं निकाल रहा हूँ, पूरे इसको मैं निकाल रहा हूँ। अब देखिए ये 4 फीट हो गया मेरा, लेट चेक। आज 4 फीट हो गया। तो ऑफसेट ऑफ 4.5 इंचेस अगर मैं यहाँ से देता हूँ, ठीक है, मेरी बालकनी 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 हो गई। देखो अब जब मैं कंसेप्ट बता के करता हूँ वो भी मैंने आपके सामने किया है बहुत बार। मैं डायरेक्ट भी कर रहा हूँ इतने में कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि डायरेक्ट भी काम अगर करते हैं तो हमें किस वे से सोचना है। इसका ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्ट बना दिया, थोड़ा सा स्केच मैंने बना के देखा था कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और यहाँ पे देखो इतना मैंने इसी 4 पार्ट में ऐसे ही किया। उसके बाद में ये टोटल मैंने स्पेस देखा सीधा सीधा, ये इतना पड़ रहा है मेरा, तो मेरा काम जम जाएगा, ये मेरा कंफर्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद भी मुझे सबसे पहले यहाँ पे स्टेप्स देने पड़ेंगे, बरोबर। तो स्टेप्स दूंगा तो ये जो वॉल आ रही है मेरी, इसको मुझे करना पड़ेगा 9 इंच। फोर पॉइंट फाइव इंच में यहाँ से कर दूंगा, ये हो गया। अब मैं दूंगा यहाँ पे प्रॉपर वे से ये अपनी क्या बोलते हैं उसको, स्टेयर केस। तो यहाँ पे मुझे 4 फीट तो देनी ही पड़ेगी अभी मुझे। इसको मैं निकाल लेता हूँ, ऑफसेट ऑफ 4 फीट ये दिया 4 फीट ये दे दिया। और ये जो वॉल है चाहूँ तो मैं इसको सिंगल के भी कर सकता हूँ, डबल के भी रख सकता हूँ, ऑफसेट ऑफ 4.5 इंच भी कर सकता हूँ, दोनों भी कर सकता हूँ। इसको मैं एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे, ये कर दिया, ये एक्सटेंड कर दिया, स्टैंड इसको निकाल दिया समझ लीजिए। ठीक है, और उसके हिसाब से इतना पोर्शन तो सबसे पहले रेडी कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ऑफ 4 फीट यहाँ से हमने दे दिया। और अभी जो है सीन, यहाँ से हम स्टेयरकेस को डिजाइन करते हैं, ताकि एक चीज ये हो गई तो फिर हमें एडजस्ट करना पड़ता है। आपको पता ही है हमें इधर इधर आगे पोर्शन है जो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा कम ज़्यादा करके, तो ऑटोमेटिकली उसमें निकल जाएगा। और यहाँ पे कंफर्टेबल ट्रेड और राइजर देने के हम प्लान करेंगे। उसके बाद में सर इस होटल में डिज़ाइन करने से पहले आपने ओनर से ज़रूर डिटेल लिए थे कि स्पेस को कैसे यूटिलाइज करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, उनका खास कर रिक्वायरमेंट यही था कि उनको आगे स्पेस चाहिए, पीछे थोड़ा स्पेस चाहिए, पीछे उन्हीं का। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा लेआउट है ना उन्हीं का है, उन्होंने बेच दिए अपना ये। और आगे का आपको फ्रंट जो ओनर्स होते हैं ना क्या करते हैं, फ्रंट वाले जो जितने भी प्लॉट से खुद खुद के पास रख देते, ताकि मैं साइमल्टेनियसली यहाँ पे स्टेप्स बना रहा हूँ ताकि उनके जो कॉस्टिंग है ना ज़्यादा भी रहे और कमर्शियल इसमें खुद कुछ कर सके। या फिर इन फ्यूचर अगर उनको ज़्यादा कॉस्ट में उस स्पेस को अगर बेचना है फ्रंट वाले प्लॉट को, तो वो ऑलरेडी सबको यही बताते बुक हो गए और खुद के लिए रख देते हैं। ऐसा होता है रेगुलर इसमें। तो वही कंडीशन यहाँ पे सीन है, तो उन्होंने अपने लिए रखा था और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से होटल बना दिया इन्होंने। फिर इतने आ गए, मैं चेक नहीं किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
11 आ गया ना, 10 भी चलता है। यहाँ पे इतना है तो ठीक है, ये ग्रिड के साथ ऐसे ही रहने देंगे हम। इसके बाद ये स्पेस कितना बच रहा है मेरा, 52। चलो कोई बात नहीं। अब देखो, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक चीज बताई थी। अब जैसे देखो, होटल में हम सबसे पहले जाते हैं तो क्या सीन होता है, गाड़ियां लगाएंगे, ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग है, वहां पे गाड़ियां लग गई। गाड़ियां लगने के बाद हम फर्स्ट फ्लोर पे डायरेक्ट आ गए यहाँ पे, तो क्या होगा, रिसेप्शन डेस्क रहेगा। रिसेप्शन पे पूछा जाएगा प्रॉपर, जैसे क्या है रिक्वायरमेंट, सब मतलब नाम पता जो कुछ भी लेना है वो सब कुछ लिया जाता है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में उनको रूम एलोकेट की जाए, दी जाती है। ये उनका काम हो गया। वो फिर रूम में जाएंगे, फिर रूम के साथ कपड़े निकालना है, टॉयलेट यूज करना है, वॉशरूम यूज करना है, वो यूज करेंगे। तो बेडरूम और टॉयलेट, ये दो चीज वहां पे आ गई। अब दूसरे इसमें देखो, मतलब सर्विस प्रो ये हो गए जो यूजर्स है उनके यूज के हिसाब से, और दूसरा जो है वो है ओनर के हिसाब से। मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सीन होगा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सीन ये होगा कि जिनको भी रूम दे दिया, अब इतने सारे 10 रूम हैं, अब 10 रूम में उनको क्या क्या चीजें करनी है, उनको हर एक चीज की तरफ ध्यान देना है। एक तो बेडशीट चेंज करनी है, ड्रिंकिंग वाटर का करना है, ये सारी चीजें अगर उनको करनी है तो उनको एक छोटा सा स्टोर चाहिए, बरोबर। उनको स्टोर की व्यवस्था मुझे देनी पड़ेगी। एक रिसेप्शन एरिया हो गया, 10 बेडरूम्स, 10 टॉयलेट्स। उसके बाद में स्टाफ के लिए रिसेप्शन एरिया, उनके लिए क्या था, रेस्ट रूम या फिर इमरजेंसी रूम के लिए उनको यूज करना है वो रूम, एक स्टोर रूम चाहिए, ये तीसरी एक्स्ट्रा, और एक कॉमन टॉयलेट भी चाहिए स्टाफ को यूज करने के लिए, क्योंकि किसी भी रूम में जाके यूज करेंगे हर बार वो सही नहीं हो पाता। तो ये मेरी मेन रिक्वायरमेंट है। चलो अभी हम करते हैं डिजाइन। अब डिजाइन करेंगे तो ये मेरा जो पहला ब्लॉक है, यहाँ से इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। रिसेप्शन में यहाँ पे क्यों ना दूं, 10 बाय 10 का मुझे अच्छा खासा ब्लॉक मिल रहा है यहाँ पे, 8 फीट मिला, चलो ना, ये तो 10 फीट मिल रहा है। इतने इसमें वेटिंग एरिया और रिसेप्शन एरिया मेरा दोनों आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, अगर मुझे इतने इसमें करना है, तो आपको याद होगा मैंने एक रिव्यू किया था होटल के प्लान का, वहां पे मैंने खास करके बताया था कि अगर वेंटिलेशन मेरे पास इधर में वेंटिलेशन का स्कोप है, आगे में यहाँ से शॉप आने की वजह से पैक हो गया, तो मेरे पास इधर से स्कोप है और इधर से स्कोप है, दो साइड से मेरे पास वेंटिलेशन का स्कोप है। और ये भी हो सकता है कि चलो लेट्स सी क्या होता है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कैसा कैसा होगा, क्या होगा करके। 1 2 3, अगर मैं यहाँ से एंटर करता हूँ, समझ लीजिए यहाँ से मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, इस कंडीशन में इसको मैं डॉटेड करके रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा रिसेप्शन एंड वेटिंग एरिया हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनफैक्ट, रिसेप्शन एंड वेटिंग, और इसको हम कर देंगे फुल कैपिटल इसमें। ठीक है, ये वेटिंग एंड रिसेप्शन एरिया ये हो गया मेरा। अब मुझे बनानी है रूम्स खास करके, और जो भी कम ज़्यादा होगा मैं आगे में अरेंज कर दूंगा इस चीज़ को। अब ऐसे केस में अगर इसको मैं ये करता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कम से कम 10 बाय 10 की, 10 बाय 12 की रूम्स तो देनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे 10 बाय 12 या फिर 10 बाय 10 का करता हूँ, तो मुझे सबसे पहले लेआउट डिजाइन करना पड़ेगा। लेआउट मतलब यहाँ से अगर कोई यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से मेरा एंट्रेंस हो जाएगी सीधी, यहाँ से ऐसे मेरे एंट्रेंस, सॉरी यहाँ पे, यहाँ से मेरी ऐसी एंट्रेंस हो जाएगी, यहाँ से सीधी इधर, या तो मैं यहाँ से दूं या फिर यहाँ से दूं। अब मुझे कॉरिडोर तो देना पड़ेगा। मैंने कहा वेंटिलेशन इधर से ऑप्शन मेरे पास, और यहाँ से दो साइड से मेरे पास वेंटिलेशन का ऑप्शन है, और यहाँ से इस साइड से ऑप्शन ऑप्शन मेरे पास है। ये वाली जो बीच वाली जो रूम्स है, अगर मैं यहाँ पे पूरी रूम्स बनाता हूँ, यहाँ पे रूम्स बनाता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे, ऐसा तो होगा नहीं। मुझे ब्लॉक्स आने जाने का स्पेस तो जोड़ना पड़ेगा। अब मेरे पास इधर से वेंटिलेशन का स्पेस है, इधर का वेंटिलेशन, इस चीज को ध्यान से देखेगा, ये चीज कोई भी नहीं सिखाएगा, हमें खुद ही समझना पड़ता है। अब देखो, मुझे यहाँ से ऐसी कुछ गली या फिर स्पेस ऐसा देना पड़ेगा बीच से आने जाने के लिए इधर, ताकि इधर में रूम और इधर में रूम दो, और यहाँ से वेंटिलेशन थे, इस स्पेस को भी मैं छोड़ नहीं सकता, तो यहाँ से भी मुझे ऐसी कुछ पैसेज देना पड़ेगा, और उसके बाद में इनके थ्रू भी मुझे क्रॉस वेंटिलेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये एक ऑप्शन होता है चरण। अब देखो यहाँ पे जो पैसेज है, एक सेमी पार्टीशन वाला पैसेज देना पड़ेगा छोटा, और एक बड़ा पैसेज दूंगा, क्योंकि देखते हैं रूम्स का। तो यहाँ पे ये जो पहला पैसेज जो मेरा रहेगा, जो मेरा पहला पैसेज जो रहेगा मेरा, यहाँ पे इसको मैं बढ़ा देना पड़ेगा मुझे। तो क्योंकि रिसेप्शन एरिया यहाँ पे, जैसे रिसेप्शन डेस्क यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे वेटिंग एरिया साइड में मैंने दे दिया, तो यहाँ पे मैं 5 फीट का पहला पैसेज दे दूंगा, यहाँ से ये वाला ऑप्शन ऑफ 4.5 मैं यहाँ से ले लेता हूँ, इसको मैं निकाल लेता हूँ। अब ये निकालने के बाद मेरे पास ये स्पेस कितना बच रहा है उसको देखेंगे, 15 फीट, और ये स्पेस कितना बच रहा है उसको भी देखेंगे, क्योंकि हर एक रूम के साथ मुझे टॉयलेट भी देने हैं, वो मैं छोड़ नहीं सकता बिल्कुल ना, ये कर सकता हूँ।
चलो अभी मैं क्या करूंगा, 10 बाय 12 के अगर रूम से ऐसा मैं समझता हूँ, मतलब एक बेड लग जाए और एक सोफा अगर लग जाए, इस हिसाब से अगर आता है, सोफा सीटिंग प्लेसमेंट थोड़ा आता है, तो 10 बाय 12 कंफर्टेबल स्पेस हो जाता है अच्छा खासा। जो हम नॉर्मल इसमें देते हैं, तो मैं अगर 12 फीट का यहाँ पे ग्रिड्स देता हूँ, समझ लीजिए ये एक मैंने दे दिया, ये एक मैंने दे दिया, तो ऑप्शन ऑफ 4.5 इंच मैंने दे दिया यहाँ से, ये और ये। यहाँ पे मेरी 2 रूम्स बन सकती है आराम से, अगर आप देखो तो 2 रूम्स, लेकिन मुझे टॉयलेट्स भी बनाने, ये मैं छोड़ नहीं सकता या फिर भूल नहीं सकता। तो अगर मैं यहाँ पे ये देता हूँ तो मैं थोड़ी सी एक चीज़ करना चाहूँगा यहाँ पे आपसे, आपको बिना बताए मैं आपको एक चीज़ करना चाहूँगा यहाँ पे, थोड़ा स्केच मुझे करके देखना पड़ेगा यहाँ पे। अगर मैं ये ऐसा मेरा हो जाएगा है ना, तो चलो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जो मैंने बनाया उसी को मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। ये जो है, ये पहला जो है, अगर मैंने, क्योंकि मुझे टॉयलेट्स बनाया, और टॉयलेट्स में इस साइड में दे सकता हूँ और इस साइड में दे सकता हूँ, मैं बीच में टॉयलेट नहीं दूंगा, नहीं तो मुझे प्रॉब्लम आएगा किस चीज़ का, मुझे प्रॉब्लम आएगा वेंटिलेशन का, के पाइपलाइंस का भी, जो इसके पहले भी एक का रिव्यू किया था मैंने, उसमें वो दिक्कत थी। तो मैं यहाँ पे 12 न लेते हुए, मुझे लग रहा है जो स्पेस है मैंने कैलकुलेशन किया उसके हिसाब से, ये अगर मैं 10 फीट लेता हूँ, ऑप्शन ऑफ 4.5 इंचेस देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से अगर मैं 12 फीट लेता हूँ, 2 मिनट लिए, ऑप्शन ऑफ 12 फीट, ये पहले ही इसमें आएगा, बाकी ये ग्रिड्स मेरी काम में आएगी बहुत। ये मैंने क्यों लिया वो मैं आपको बताता हूँ, 4.5 इंचेस। इसके साथ मैंने नंबर ऑफ टॉयलेट्स भी निकाल लिया, जैसे 10 रूम है तो 10 टॉयलेट्स नहीं, मुझे एक कॉमन भी देना है, तो 11 टॉयलेट्स आ गए मेरे, उसको भी मैं ध्यान दे रहा हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे समझ लीजिए 2 पार्टीशन करता, तो मेरे 2 टॉयलेट्स यहाँ पे आ सकते हैं, ऑप्शन ऑफ 2.25 इंचेस। आपको पता है इसी वे से मैं जब प्लान रिव्यू करता हूँ, लाई यहाँ पे उसी वे से लेता हूँ मैं। समझ लीजिए ये मेरा रूम हो गए एक, और ये दूसरी रूम हो गई मेरी, ये जो है टॉयलेट को अगर छोटा बड़ा कर सकते हैं, या फिर इतना 6 फीट काफ़ी पर्याप्त है, तो मैं इसको 1.5 फीट 1 फीट 6 इंच और इसको बढ़ा देता हूँ, समझ लीजिए। बेडरूम को मैं बड़ा बड़ा कर दूंगा, एक रूम बड़ी रहेगी, क्या दिक्कत है। और ये 6 फीट आएगा ना मेरे 7.5, 6 फीट 6 इंच काफ़ी पर्याप्त है इतना। तो ये मेरे 2 टॉयलेट्स हो गए, समझ लीजिए, एक टॉयलेट, और ये रूम, एक रूम हो गई मेरी। उसके बाद ये मैंने जो बनाया उसको मैं देख लूँ, अब ये बना है तो मुझे यहाँ से मुझे ये देना है, तो इसके अलाइनमेंट में अगर ये भी मैं देता हूँ, समझ लीजिए ये मैं कर देता हूँ यहाँ से, इसी के अलाइनमेंट में ये, क्योंकि मुझे अलाइनमेंट्स तो मैच करनी ही पड़ेगी। तो ये मैंने जो दिया है यहाँ पे, इसके हिसाब से एक रूम अगर हमने टॉयलेट्स देना है, तो मुझे टॉयलेट्स के लिए स्पेस देना, ऑप्शन ऑफ 4 फीट अगर मैं यहाँ से करता हूँ। उस टाइम हो सकता है कि मैं, क्योंकि प्लानिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करूँ, तो आपके क्वेश्चन का आंसर ना दूँ, ये हो सकता है। एक बार मेरे सारे रूम्स के प्लेसमेंट हो जाए तो उसके बाद मैं फ्री हो जाता हूँ। समझ लीजिए एक मेरा रूम हो गया, जरूरी नहीं है कि हर एक रूम मेरा सेम सेम ही है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये मेरा एक रूम हो गया, समझ लीजिए। ये मेरा एक रूम, एंड ये है टॉयलेट। ध्यान से दिखेगा, ऑब्जर्वेशन आप बहुत कुछ सीखोगे, और थोड़ा सा स्केच तो हमें करना आना चाहिए। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे लैपटॉप के ऊपर, या फिर मैंने यहाँ पे देखो मेरा मतलब जो कीबोर्ड के नीचे स्पेस होता है ना, मैंने वहीं पे स्केच बना दिया थोड़ा सा, क्योंकि मेरा वर्क स्पेस वैसा ही भरा पड़ा रहता है इसलिए। और एक टॉयलेट का मेरे इधर में सेटअप रहेगा पूरा का पूरा, हाँ इतने जितने भी रूम्स आएंगे, मेरा पूरा टॉयलेट के सेटअप में इधर में दूंगा, इधर में सारे टॉयलेट्स के सेटअप दूंगा मैं। अब देखूंगा उसके हिसाब से क्या सीन बनता है, और इधर में भी आएंगे मेरे टॉयलेट के सेटअप। तो ये दे दिया। अब देखो अगर मैं इधर रूम्स देता हूँ तो इनको ब्लॉक हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे मैंने क्या किया, एक छोटा सा लेआउट रेडी किया है मैंने, जिसमें ना यहाँ से इन दोनों के बीच में मैं स्पेस दूँ, तो ये बहुत बड़ा स्पेस ना देते हुए मैं सिर्फ उस 3 या फिर 3.5 फीट इतना ही देना चाहता हूँ। फिलहाल मैं 3.5 फीट दूंगा इसको। अगर मैं यहाँ से 3.5 फीट देता हूँ और ऑफसेट ऑफ 4.5 करता हूँ, और वैसे जैसे लेआउट में होता है ना 2 रूम्स और ये, उसके हिसाब से सेम वे से मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे, ताकि इधर से एक एक्सिस आ जाए ऑटोमेटिकली, है कि नहीं। मोहम्मद सर पैसेज कितने फीट दिए है आपने, ये 5 फीट का है, हाँ। ये मेन पैसेज है मेरा रिसेप्शन से आने का, तो ये मैंने 5 फीट दिया है यहाँ पे, और ये जो इसको मैंने 3.5 फीट दिया है, ठीक है। ये अब बाकी का जो है इसके हिसाब से मैं करना चाहूँगा आगे का कंटिन्यू, लेट्स सी। तो यहाँ पे मैंने जो बनाया है उसमें ना ये हो गया मेरा, ये हो गया, तो यहाँ पे 2 रूम्स में दूंगा, और उसपे 2 टॉयलेट्स दूंगा, मतलब समझ लीजिए कि ऐसे 2 रूम्स दे रहा हूँ, उनके टॉयलेट मैंने यहाँ पे दे दिए, उसके बाद में और 2 रूम्स दे रहा हूँ, उनके टॉयलेट्स दे रहा हूँ। अगर इस वे से करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा काम जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम करके देखते हैं, 10 बाय 12 फीट अगर देते हैं, ऑप्शन ऑफ 4.5 इंचेस, और ये लंबाई इसमें मुझे ज़्यादा मिल रहा है तो मैं 4 फीट ही लूंगा टॉयलेट।
अब देखो मैं इधर का कर रहा हूँ तो मेरा ध्यान इधर भी है, हाँ? उसके बाद में और अगर 12 फीट लेता हूँ मैं, 12 फीट लेते हैं तो क्या सीन बनेगा मेरा, क्योंकि मेरा दिक्कत ना इस वजह से सोच रहा हूँ, इधर में तो ग्रिड्स मेरे बन जाएंगे, इधर में दिक्कत होगी। जैसे मैंने यहाँ पे 12 ले लिया समझ लीजिए, ऑफसेट ऑफ 4.5 इंचेस ले लिया। मेरे दिमाग में तो यही चल रहा है कि मैं इन टॉयलेट के ब्लॉक के साथ यहाँ पे भी दो टॉयलेट्स बनाऊँ, मतलब दो इनके लिए दो इनके लिए, तो पास में हो जाएगा, इनके लिए इसके लिए अटैच इसके लिए अटैच, और यहाँ पे जो दो रूम्स है इनके लिए डायरेक्ट अटैच। लेकिन मैं यहाँ पे जानबूझ के ये दे रहा हूँ और देख रहा हूँ इधर का सीन क्या रहेगा, क्योंकि मुझे दोनों तरफ से देखना जरूरी है, दोनों तरफ से कॉलम पोजिशन फ्रेम वर्क दोनों प्रॉपर होना चाहिए ना, होना चाहिए, जरूरी है ना। इसके लिए मुझे देखना ज़रूरी है, क्योंकि अलाइनमेंट जुड़ेंगी तो मुझे काम आएगा और मज़ा भी आएगा। तो ये मेरा एक रूम हो गया, एक रूम ये, दूसरा रूम ये मेरे टॉयलेट्स हो गए, दिस वन इसके लिए अटैच, और जो भी बचेगा हमारा उसको हम कॉमन कर देंगे, इसके लिए अटैच, इन दोनों का अटैच हो गया। अब ये बेडरूम ये, और ये जो है मैंने यहाँ पे टॉयलेट दे दिए, सॉरी, लेकिन समझो मैं इस स्पेस को यहाँ पे जैसे 4 फीट छोड़ के बाकी का इधर कवर कर दूंगा मैं, हाँ? मैं चाहता था कि इन दोनों के टॉयलेट के पास में टॉयलेट का पाइपलाइन पास में है, लेकिन मैं इधर का सबसे पहले चेक करूंगा, इस साइड का बनूंगा, उसके बाद में आऊंगा यहाँ से मैं 4 फीट दूंगा, 4 फीट स्पेस, और उसके बाद में इसको जो है मैं कवर कर दूंगा कम्प्लीटली यहाँ तक। क्या इसको मैं यहाँ से उठा के डायरेक्ट यहाँ पे रख दूँ, जो कुछ स्पेस बचेगा आगे वाले इसमें बच जाएगा। तो ये मेरा एक दो कितने रूम्स हो गए, 1 2 3 4 5, 5 रूम हो गए, 5 6 7 8 9। इसको अगर छोटा रूम किया जाए तो हो सकता है, या फिर बालकनी कवर किया जाए तो भी हो सकता है 10, लेकिन टॉयलेट की व्यवस्था इसके लिए करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे मुझे झिकझैक थोड़ा सा बनाना पड़ेगा तभी जाके हो पाएगा, है कि नहीं। इधर का तो मेरा सेटअप बन रहा है, बस ज़्यादा ज़्यादा मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये टॉयलेट को मैं इधर करूँ, बेडरूम्स को इधर करूँ, ताकि पाइपलाइन इनके साथ डायरेक्ट डायरेक्ट साथ साथ में निकल जाए, बस ये मेरा प्लान है। अब इधर के मुझे देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। अगर मैं इसके अलाइनमेंट को सबसे पहले इसके साथ कंटिन्यू करता हूँ, और ये स्पेस कितना है, चलो इसको हम पेंडिंग रखते हैं, क्योंकि मुझे आपको अगर याद हो तो मुझे एक स्टोर रूम भी देना है, यहाँ पे याद है ना आपको, एक स्टोर रूम भी मुझे देना है, एक टॉयलेट और एक स्टोर रूम, दो अलग अलग चीज़ है। जैसे यहाँ पे एक टॉयलेट मेरा कट रहा है, तो जैसे एक अटैच होगा एक रह जाएगा, इन दोनों का कंबाइन हो गया। अब इसका टॉयलेट अटैच मैं इधर तो दे नहीं सकता, एक कॉमन टॉयलेट मेरा इधर निकल, वो निकल गया, और ये स्पेस अगर सही से अरेंज होता है ठीक है, अगर नहीं होता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कंप्लीटली रूम्स देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको भी हम देखते हैं क्या सीन हो सकता है। मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ और ये भी कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली यहाँ पे स्पेस देखते हुए कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या हो सकता है करके, क्योंकि ये इसके ये इतना तो मेरा फिक्स हो गया, इसमें मैं छेड़छाड़ नहीं करूँगा। अब ये जगह जो मेरी रह गई है, यहाँ पे भी एक चीज़ गड़बड़ हो गई मेरी, वो है ये, ठीक है, 10-10 फुट के हमने शॉप्स लिए थे इसके लिए। आउच। अब देखो अगर हम यहाँ पे 10 बाय 12 10 बाय 12 के रूम करते हैं, एक दो रूम छोटे बड़े भी हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि ये सारे सेम ही हो करके। तो हम एक काम करेंगे, अगर इसके साथ अगर मैं ये अलाइनमेंट अगर मैच करके देखता हूँ तो मेरा काम बहुत आसान हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर मैं समझ लीजिए कि ये पहला क्योंकि ये फिट ये मेरा 10 फीट है, तो पहला रूम अगर इसके साथ अगर मैं ऐसा देता हूँ 2 मिनट के, क्योंकि जो कुछ भी होगा पीछे में हम यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे पीछे में हम देख लेंगे टॉयलेट्स कैसे अरेंज करें, यहाँ से इतना में झिझक कर कम ज़्यादा आगे पीछे हम कर सकते हैं। तो अगर मेरा एक बेडरूम ये बन जाता है, ठीक है, एक बेडरूम मेरा ये बन जाता है, इसको मैं साइड में ला लेता हूँ यहाँ पे, ये एक मेरा बेडरूम बन जाता है। उसके बाद ये बेडरूम मेरा यहाँ पे बन गया। इस पैसेज को मैं इधर भी दे सकता था, है ना, ये पैसेज को अगर मैं इधर दिया तो भी चल जा सकता था, मेरा जरूरी नहीं था मैं यहीं पे दूँ। एक ऑप्शन ऐसा भी हम करके देंगे कि एक पैसेज को ना हम इधर, क्योंकि इधर में तो पास में वेंटिलेशन है, इधर में पास में वेंटिलेशन है, ये इधर का ज़्यादा ब्लॉक हो जाएगा, तो यहाँ से अगर कोई वेंटिलेशन का आता तो ज़्यादा बेटर हो जाता, है कि नहीं। लेकिन ये जो बना है इसको हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में दो चार ब्लॉक्स रेडी करके देखेंगे हम क्या सीन बनता है। ये हो गया। उसके बाद में समझिए कि मुझे दो कितने रूम्स हो गए मेरे, 1 2 3 4 5 6, और इधर का 7, अगर समझ लीजिए इसको मैंने कवर कर दिया, इसे मैं लास्ट तक के और इसको बड़ा कर दिया। इमरजेंसी केस में किसी को देना है तो दे भी देंगे, या फिर एज अ रेस्ट रूम यूज़ करना है इनको तो वो भी स्टाफ वाली यूज़ कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 रूम्स हो गए, 8 9 10। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ दो अरेंज तो मेरे 10 रूम्स तो हो जाते हैं। ये स्पेस कितना बचा है मेरा, 20 फीट 9 इंच, है ना। 20 फीट 9 इंच मेरे पास स्पेस बचा है, तो अगर इसके बीच में अगर मैं सेम सेम अगर करूँ तो सीधे 10 बाय क्योंकि समझ लीजिए कि यहाँ पे करके देखते हैं ना, सीधे इसको मैं इक्वल दो पार्ट कर दूँ। टॉयलेट के लिए पैसेज तो मेरे पास है, ऑफसेट 2.25 इंचेस में यहाँ से करता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे।
देखिए हमारे 10 रूम बन गए वैसे दिखा देता हूँ। ठीक है, आप देखोगे तो 10 रूम हमारे बन गए। एक रूम ये भी रहेगा, इसके एंट्री मैंने कहा ना एज ए रेस्ट रूम यूज़ करेंगे, या फिर अगर इमरजेंसी केस में अगर देना है तो दे भी देंगे। तो इसके लिए अटैच टॉयलेट में इधर से भी कर सकता हूँ। तो ये रिसेप्शन यहाँ से ऐसे आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 रूम्स मेरे बन रहे हैं यहाँ पे। और इनको देखो यहाँ पे वेंटिलेशन इस साइड में, इधर साइड में पैक है, तो मुझे ओटीएस की भी व्यवस्था भी यहाँ करनी पड़ेगी, वो भी मैं मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ भी ज़रूरी है मेरे लिए। और मुझे बहुत लग रहा है कि इस पैसेज को ना इधर शिफ्ट किया जाए तो बहुत बेटर हो जाएगा, काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जैसे इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूँ, यहाँ पे पैसेज तो ज़्यादा बेटर हो सकता है ये चीज़। अभी मुझे अगर यहाँ इसका ओटीएस का हम देख लेते थोड़ा सा, और वैसे इतने इसमें टॉयलेट्स तो मेरे आ जाएंगे पूरे के पूरे। अगर मैं समझ लीजिए कि यहाँ से कितना 4 फीट है ना, तो 4 फीट है और मैं ऑलमोस्ट 7 फीट, मतलब एक बात की जो इसके लिए अगर देखा जाए, और 7 7 फीट अगर दूँ, 7 फीट चलो 7 फीट तो देते हैं। 7 फीट अगर मैं यहाँ से देता हूँ ऑप्शन ऑफ 4.5 इंचेस। और देखो मेरे अलाइनमेंट्स नहीं तोड़ी है, यहाँ पे कहीं भी मैंने अलाइनमेंट्स नहीं तोड़ी है, तो मैं दे सकता हूँ कॉलम्स। हम इतना बड़ा प्लान आप डायरेक्ट ऑटोकैड में मत कीजिएगा, पहले स्केच और उसके बाद में प्लान करो तो बनेगा। ये मैं थोड़ा सा, मुझे भी थोड़ा सा यहाँ पे पेंसिल चलाना पड़ा है, उसके बाद आया है। तो यहाँ पे मुझे ओटीएस सबसे पहले ही डालना पड़ेगा। यहाँ पे दो, इसके दो के साथ एक ओटीएस भी दे सकता हूँ मैं, उसके लिए भी ऑप्शन है मेरे पास। तो अगर मैं दोनों का यहाँ पे देता हूँ, समझ लीजिए कि मेरा जैसे ये रूम इसके लिए हो गया, इसके लिए यहाँ पे रूम देता हूँ मैं, टॉयलेट देता हूँ, तो ये यहाँ पे, क्योंकि मुझे कहाँ पे किसके लिए दे रहा हूँ तो पता चले ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएंगे। एक टॉयलेट यहाँ पे आ गया इस रूम के लिए, ये जो पीछे वाला रूम है यहाँ से इसके लिए ये टॉयलेट आ गया, इसके लिए टॉयलेट आ गया। यहाँ पे आई थिंक 2.5 फीट का स्पेस होना चाहिए, 2 फीट 8 इंच तो हम सरका देंगे, एक इंच इसको सरका देंगे इधर में, तो हो जाएगा मेरा। तो ये मेरे दो टॉयलेट यहाँ पे बन गए। उसके बाद में इधर में जो स्पेस है, अभी मुझे यहाँ पे ओटीएस देना पड़ेगा, देख रहा हो यहाँ पे ओटीएस देना पड़ेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा स्पेस तो नहीं, कम से कम लेकिन 2 4 फीट तो मुझे देना पड़ेगा। चलो एक बार का हम 4 फीट दे के देखते, उसके बाद में अगर अरेंज नहीं होता है तो हम इधर का थोड़ा अरेंज करके ओटीएस में अरेंज करेंगे इसको। तो ऑप्शन ऑफ 4.5 इंचेस एक वर्जन में बनाना चाहूँगा, जिसमें ना इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट करके यहाँ पे मैं कॉरिडोर दूँ। ये जैसे हमने दिया है ना यहाँ पे पैसेज, वैसे यहाँ पे दूँ मैं चाहता तो हूँ। ले लेट्स सी, लेट्स सी नहीं, लेट्स सी सिर्फ इसको मैं मैच प्रॉपर्टी कर रहा हूँ, तो ये मेरा ओटीएस रह जाएगा यहाँ पे। अभी मैं भले ही यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही है इस प्लान को करते टाइम में। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि क्योंकि इसके नीचे मेरा पार्किंग रहने वाला है, तो मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। आदेश में मेरा पार्किंग रहेगा, और आदेश में जो है वो मेरा क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा बार रहेगा। तो मैं वो सोच रहा हूँ साइमल्टेनियसली कि मेरे जो ब्लॉक्स बन रहे हैं वहाँ पे कितनी कार्स लग पाएंगी, खुली जगह यहाँ पे कितनी स्पेस है मेरे पास, वहाँ पे कितनी लग पाएंगी। बैक एंड में मेरा वो भी चल रहा है, कॉलम पुशनिंग का भी मैं साइमल्टेनियसली सोच रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुक्का मार रहा हूँ और कुछ भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। एक टॉयलेट मेरा यहाँ पे आ जाएगा इनके लिए। अब इनके लिए अगर मेरा टॉयलेट यहाँ से कहीं से आ गया, इनका एंट्री तो इधर से रहेगी, तो इसका कोई दिक्कत है ही नहीं मेरे लिए। और मैंने ये जो रूम्स है इनकी एंट्री इधर से रहेगी, और ये जो साइड का है इनके रूम्स की एंट्री यहाँ से रहेगी, तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है ही नहीं। ये हमने दे दिया। अब उसके बाद में ये मेरे दो रूम्स हो गए, ये हो गए। तो अगर मैं यहाँ पे दो पार्टीशन कर देता हूँ, समझ लीजिए दो पार्टीशन कर लेता हूँ मैं, तो ये एक रूम, ये एक रूम, इसका वेंटिलेशन यहाँ से, तो इतने बड़े सिस्टम का दो, इसका तो कंटिन्यूस यहाँ से वेंटिलेशन दे दिया। तो यहाँ पे दो इसका हम दे सकते हैं, इसके बीच में होटल डाल देंगे सीधा इधर। तो समझ लीजिए ऑप्शन ऑफ 2 फीट, ये भी देने से बेटर हम यहाँ से 7 फीट लेंगे, और जो बचेगा वो यहाँ पे दे देंगे। बहुत बड़ा स्पेस बच रहा है ना, तो इस केस की ज़रूरत नहीं हमें, तो हम स्पेस बढ़ा देंगे इसको, 1 फीट और बढ़ा देंगे, और इधर से भी 1 फीट बढ़ा देंगे। 4 फीट का वो दिया ना, 4 फीट का ये भी आ जाएगा, ऑप्शन ऑफ 4.5 इंचेस। सी, और हमारा ये मेरा ओटीएस आ गया, और देखो मेरा प्लान रेडी हो गया। इसके अगर वक्त दिया जाए तो और भी बेटर बन सकता है, बहुत अच्छा ऑप्शन निकल सकता है। और भी देखो मेरा प्लान रेडी है, अगर आप देखोगे तो। अगर मुझे इस पे जैसे समझ लीजिए कि इस शॉप के साथ जैसे यहाँ से भी कोई आ रहा है देख रहा है, तो मैं इसको इधर से कनेक्ट भी देना है, तो मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ ऐसे। ठीक है, ये मेरे साथ ऑप्शन है मेरे पास कि इस शॉप को मैं इसके साथ कनेक्ट करूँ, तो ऑप्शन रहेगा मेरे पास।
ठीक है, आगे शटर्स लग जाएंगे, इधर से भी ये पैक वगैरह हो जाएगा। ये दो ऑप्शंस मेरे पास यहाँ पे है। अभी मैंने जो आपको कहा एक चीज मैं उसके ऊपर काम करना चाहूंगा कि इस कॉरिडोर को इधर करके इसको यूज करके देखूं। तो मैं इसको कॉपी करके साइड में ला रहा हूँ। ओके, मैं हम जो सोच रहे थे उसको हम करके देखेंगे। वो कौन सी चीज थी? हम मैंने ये सोचा और स्केच किया, तो उसके पीछे कुछ कारण भी, लॉजिक भी होता होगा। और वो ये लॉजिक ये है कि चलो एक चीज तो हम करते हैं सबसे पहले। ये जो चीज हमने बनाई ना, यहाँ से इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमने दे दी, इसको मैंने निकाल दिया यहाँ से। तो ये जो टॉयलेट्स है मेरे, यहाँ से यहाँ चले गए और ये यहाँ आ गए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से आ सकता है। पहले कि इसमें अलाइनमेंट मैच हो रहा था, नहीं ये तो वैसे भी टूट रहा था मेरा, यहाँ पे भी टूट रहा है। तो ये मेरे टॉयलेट्स यहाँ से निकल जाएंगे, होगा क्या देख लेते हैं। यहाँ से इसको अटैच, इसको अटैच, ये इसको अटैच, ये इसको अटैच, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको अटैच, ये इसको अटैच, ये इसको अटैच हो गया, ये इसको अटैच। इसको हम स्टोर रूम कर देंगे। हाँ, ये बचा है ना अपने पास, ये स्टोर रूम में जाएगा अपना। ये मेरा स्टोर बन जाएगा। एक तो एक स्टोर का भी व्यवस्था हो गई कॉमन, एक टॉयलेट इसके अंदर ये अटैच। ये जो बच रहा है ये कॉमन हो जाएगा रिसेप्शन इनके लिए, यहाँ से ऐसे यूज करने के लिए। इधर से हम ओपन दे देंगे, इधर से इस वे से। ठीक है, ये ऑप्शन अपना बन सकता है। अब दूसरे केस में हम जो सोच रहे हैं उसको हम सोच के देखते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे कॉरिडोर दिया, बीच में अगर दिया, तो क्या हो सकता है। इसको मैं कॉपी करता हूँ इधर में, और समझिए कि आ, ये अटैच हो गया। यहाँ पे मैंने कॉरिडोर दे दिया, ये मैंने कॉरिडोर दे दिया। इन दोनों के टॉयलेट्स रह गए मेरे, तो उनको दोनों के टॉयलेट्स मुझे यहाँ पे डालने पड़ेंगे, बरोबर। दो टॉयलेट्स मेरे यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे और इसके लिए यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया तो ये रूम थोड़ी सी वेंटिलेट हो जाएगी, है कि नहीं। तो ये एक ऑप्शन मेरे पास बनता है, यहाँ पे भी अलाइनमेंट्स तो जा ही रहे, वैसे भी कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो ये इस हिसाब से ही करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो एक वेरिएशन भी काफ़ी अच्छा बन रहा है, तो हम यहाँ पे एक पैसेज देके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक होटल का होगा। और इसके सिवा भी हम एक दो ऑप्शंस और बना के दे ही सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, अगर इसमें का इसी में से अगर किसी को हम बनाते हैं प्रॉपर वे से, ये ना ये 3.5 फीट का हमने लिया था, और ये 4 फीट का टॉयलेट हमने दिया था, तो 6 इंच मुझे सरकाना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो ये बन रहा है मेरा। अब मैंने ये ऐसा क्यों बनाया था, उसके पीछे का रीज़न ये है कि मेरे नीचे के जो कॉलम्स हैं वो सही से बन जाए, इसके लिए था। तो हम इसमें क्या करेंगे, कल हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 1 2 3 हमने जो बनाए, उसमें सबसे पहले तो मुझे इसमें ही थोड़ा ज़्यादा मन जा रहा है मेरा। तो अगर इसमें इसको हम करके देखेंगे, थोड़ा सा कॉलम पोजिशनिंग एक्सेस देके देखेंगे, ग्राउंड फ्लोर बार और जो पार्किंग उसके ऊपर भी आके देखेंगे, और देखेंगे हमने जो कुछ भी बनाया क्या वो रियल में एक्चुअल में वर्क करेगा, या फिर हमने जो बनाया वो हवा में जाएगा, वो हमें पता चलेगा। क्योंकि समझ सकते हो ये सारी चीज़ों को, फिर भी हमने सारी इसको बना तो दिया है, लेकिन इसको अच्छे से काउंटर चेक तभी हो पाएगा जब एक्सेस देंगे, कॉलम पोजिशनिंग देंगे, और ग्राउंड फ्लोर का भी इसके ऊपर साइमल्टेनियसली देखेंगे चेक करके, तब जाके सही तरह से हो पाएगा। ठीक है, बाय, सी यू टुमारो।